मेहा बरसन आए, मेहा बरसन आए, मेहा। अब देखिए, जब म्यूजिक स्कोर बनाया जाता था earlier, the composers, the music directors, they will create some patterns, motif कि इस पे बेस करके करते हैं. To create variety in that, they would add a little masala here and there and change the rag, blend the ragas, and the songs came out beautifully. एक brainstorming होती थी कि इस फिल्म में ये है तो ये ठाट के राग सुंदर लगेंगे, उसको कैरी ऑन करेंगे. द होल मूवी में वो एक मोटिव बना के उस पर चलते थे. द होल सीन वुड बी क्रिएटेड विथ द राग्स बेस्ड ऑन से लाइक एक मुसाफिर एक हसीना. ओपी नैयर साहब ने कितनी स्मार्टली उसके साथ खेला है. एक तो सारे कल्याण ठाट बेस्ड राग लिए हैं, केदार से शुरू किया है, उसके बाद बीच बीच में उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस करके हमीर केदार बनाया है, फिर कहीं उन्होंने चेंज करके छायानट कर दिया है. तो दे ऑल बिलोंग टू द सेम कल्याण ठाट बट विथ अ लिटिल ट्विस्ट इन द फ्लेवर्स. जो मसाले का तड़का डाला है दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. सबसे पहला गाना तो उन्होंने केदार का था जो मेरे दिमाग में आता है, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा. कैसे केदार है देखिए, समाय गा पा बा बा बा, उसकी मींडकारी, उसकी जो खटके मुर्कियाँ जो आपको केदार का अनुभव करवाते हैं, केदार का आभास देते हैं, वो सारी रखते हुए उसके नटखटपन को मेंटेन करते हुए, क्योंकि केदार जो है इट इज़ अ वेरी फ्लिपेंट राग, इट्स अ वेरी कलरफुल राग, जंपी राग. समय गा पा मा पा सरे, आप यूं ही अगर तो ये केदार बेस्ड ये गाना बहुत ही प्रचलित रहा. इसी फिल्म का दूसरा गाना जो हल्का सा बदलाव से क्या होता है, केदार में हल्का सा तड़का लगाया और वो बन गया छायानट केदार का कॉम्बिनेशन. हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, गाम रे सारे सा सारे गाम रे सा पा गाम रे, क्या क्या बना दिया. यहाँ छायानट की अंग का प्रयोग करके उस राग को इतना सुंदरता से ट्विस्ट दिया है. जब कुछ न बन सके तो तमाशा, परे रे गामा प गामा सारे, ये छायानट का तड़का है. परे बना दिया हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया. तो ये छायानट हो गया. आलाप शुरू का केदार है, वहाँ से छायानट हो गया. देखिए ना क्या खूबसूरती से खेलते थे, यानी कि कितने वर्सटाइल थे, कितनी संगीत का उनके अंदर इन डेप्थ नॉलेज था, और किस तरह से कहाँ जोड़ने से कुछ राग में एक ऐसा फ्लेवर लग जाता है, आप वो जायका भूल नहीं सकते. आज भी उन गानों को सोच के ही बहुत मज़ा आता है, आपकी रूह खुश हो जाती है. इसी फिल्म का एक और गाना सुनिए आप, उसमें छायानट, हमीर, केदार तीनों का एक ऐसा सुंदर मिश्रण है. फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को
चला आया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे इश्क में लुटने सारा पदमा पमा, यहाँ केदार है, न न ना न ना नो, हमीर को छूते हुए केदार बना है। परे गामा परे धा परे गाम रे, कितना प्यार से ये धुनों को पता नहीं कैसे संजोते थे। और मुझे पक्का विश्वास है कि रफ़ी साहब अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी डाल देते थे, जिससे ये गाने और उभर के आ जाते थे। जो म्यूज़िक डायरेक्टर के दिमाग में होता है, उसको समझ के उसको और निखारना रफ़ी साहब से बेहतर कौन है ना। तो देखिए, एक पूरी फिल्म में जो गाने के मोटिव्स बने हैं, कल्याण ठाट को लेके केदार, कहीं छायानट, कहीं कामोद, कहीं आपका हमीर, पामा पैगा मैं धा दा रे गामा पैगाम, छायानट, हमीर टच करके छायानट, बहुत बखूबी इन लोगों ने ऐसे काम किए। कई फिल्मों का ऐसे उदाहरण ले सकती हूँ मैं, लेकिन ये वाला उदाहरण जो कल्याण ठाट के ऊपर बेस्ड है, बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा लगा सबको, आज भी हम सब गुनगुनाते हैं। शास्त्रीय गायन की गायकी कई सालों से मैंने की है, और जो भी आता है उसके रियाज, उसको सीख के उसको समझने की कोशिश में ही इतने साल बिताए हैं। एज ए क्लासिकल आर्टिस्ट अगर मैं रफ़ी साहब की बात करूं, ही इज़ एन ऑल इंस्पायरिंग आर्टिस्ट, born with a mellifluous voice, इतना गजब उनका कमांड ऑन हिज वॉइस, ऑन मुर्कियाँ, ऑन हरकतें, जहाँ स्ट्रेट गाना है, जहाँ नटखट डालना है, कहाँ छेड़खानी वाली एक एलिमेंट डालना है, he was, you know, unsurpassed. Nobody could come closer to what रफ़ी साहब was. मेरे लिए तो वो एक आइडल ही थे। मैं बचपन से ही उन्हीं के गाने सुन सुन के बड़ी हुई हूँ। आपके हसीन रुख, वो जिस तरह से वो मींड ले रहे हैं, आपके लिया जा सकता था, लेकिन आई एम श्योर म्यूजिक डायरेक्टर ने जो कहा उससे बढ़कर आया होगा, वो निखर के आया होगा। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, कहाँ कम करना है, कहाँ वॉल्यूम देना है, आई डोंट नो। आई थिंक ही वाज बोर्न अ गिफ्टेड आर्टिस्ट। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर, पूछ रहा है मेरा क्या कसूर है, किस अंदाज से पूछा है, मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर। झटका कहाँ दे रहे थे, कहाँ खटके ले रहे थे, गजब की वो एक मतलब इन बॉर्न टैलेंट था। नोबडी कैन रियली कम क्लोज टू हिम। एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, रफ़ी साहब का गाया हुआ, राग काफ़ी पर आधारित। ये गाना सुनकर ऐसा लगता है जैसे आशिक ने अपना दिल काट के पूरा अपनी महबूबा के सामने रख दिया हो। क्या नज़ाकत से गाया है वो गाना, सुनिएगा। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। पूरा काफ़ी का ही छाया है इसमें।
मेरे दिल जिगर में समा भी जा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर का भी फासला, कि तेरे बगैर हो जाने जा, मेरी जिंदगी यूं मुहाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। हर लफ्ज़ जो है उन्होंने ऐसे फील करके गाया है। तेरे हुस्न पर है मेरी नज़र, मुझे सुबह हो शाम के क्या खबर, तेरे हुस्न पर है मेरी नज़र, मुझे सुबह हो शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। इसमें राग की जो एम्बेलिशमेंट्स हैं किस तरह से यूज़ किए हैं उस राग के लिरिक्स के इमोशंस को निकालने के लिए। दिलरुबा तेरा ख्याल है, जिस तरह से रफ़ी साहब ने इसको गाया है, मैं समझती हूँ इससे बेहतर कोई इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकता था। इतनी बेहतरीन तरीके से उस गाने को निभाया है उन्होंने। और ऑफ कोर्स म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिसिस्ट और म्यूज़िक अरेंजर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स कमाल के थे। एंड वो जो चाहते थे रफ़ी साहब उससे बढ़कर देते थे शायद, तभी ये गाना आज भी जब भी मैं गाती हूँ मेरे को आंखों के सामने वो नूतन का चेहरा याद आ जाता है। और आप उसकी भक्ति का गाने सुनिए, मैं ग्वालो रखवालो मैया, ऐसा लगता था प्लीड कर रहे हैं, मैं ग्वालो रखवालो मैया, माखन नाही चुरायो, माखन नाही चुरायो। जितनी हरकत जितनी मात्रा में चाहिए, कहाँ मींड चाहिए, मैं ग्वालो रखवालो। कई गाने हैं, एक क्या बहुत है। एक तो बहुत फेमस गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, आशा ताई की जो नटखट अदाएं हैं उसके अंदर, आपको ना उस ज़माने के ये रफ़ी साहब, आशा, लता जी, इनके गाने सुन लीजिए। यू मे नॉट बी अ मूवी बफ, मैं कई मूवीज़ मैंने देखी ही नहीं है, लेकिन द मोमेंट आई हियर दो सॉन्ग्स आई कैन रिक्रिएट द सीन दैट दे वुड हैव संग फॉर। ऐसा मज़ा आता था, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो उस ज़माने के रफ़ी साहब में ऐसी कमाल की गायकी थी उनकी। आप आशा ताई की बात करिए, वो जैसे छोटा सा बालमा, वो एक मींड लेती हैं, छोटा सा बालमा, कैसी ऐसा ऐसा लगता है जैसे बालमा पिघल ही जाएगा आज, है ना। अखियन नींद चुराने गयो, रतियन नींद ना छोटा सा बालमा, वो एक झटके से लेती थी ना, कमाल। गाने का स्तर इतना स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता था। अगर मैं म्यूज़िक डायरेक्टर होती शायद ये मेरे से आता भी नहीं, और मैं उनका सुनती तो मेरे को लगता कि मेरे गाने के भाग्य बदल गए हैं।
जब वो गाते हैं "ऐ नरगिज़े मस्ताना", एक नटखट अदा, खूबसूरत, उनका जैसा रफ़ी के जैसा कोई नहीं होगा। आई एम श्योर ही इज़ पेनल्टीमेट। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल